नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के टॉप 10 वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ जरूरी और बेहद काम की खबरें। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें ताकि ये सारी खबरें आपको मिल सके। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे जरूरी खबरें उन लोगों के लिए है जो कि दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं। उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर बड़े काम की खबरें हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि एविएशन की न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो एयरलाइन से पहली और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से आ रही है। ब्रिटिश एयरवेज ने ये जानकारी दे दी है कि जो लोग भी यूके के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए अब ट्रैवलिंग में छूट देने की बात की गई है। नए नियमों के आधार पर अब यदि आपको वैक्सीन लगी है तो आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रैवल कर सकते हैं। यदि आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो फिर आपको अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा। बात करें यूके जाने वाले पैसेंजर्स के बारे में तो आपको बताना चाहेंगे कि यूके में 17 मई से पहले ट्रैवलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है, जहां पर लोग छुट्टियों के लिए यूके नहीं जा सकते। केवल कुछ जरूरी कामों के लिए ही यूके में ट्रैवल करने की इजाज़त है। इन सब के अलावा 12 अप्रैल से पहले यूके की सरकार कुछ नए नियमों को लेकर आने वाली है, जो कि सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के ऊपर लागू होने वाला है। यदि इसके ऊपर कुछ और डिटेल जानकारी आएगी तो आगे हम आपको अवश्य ही बताते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट से आ रही है। दुबई एयरपोर्ट, जो कि दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्टों में से एक माना जाता है, इस एयरपोर्ट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है, जो कि पैसेंजर्स की रेटिना यानी कि आंखों को स्कैन करके ये पता लगा सकेगा कि उस पैसेंजर्स की डिटेल क्या है। यानी कि अब पैसेंजर्स की जांच करने के लिए उसको फिजिकली चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी। केवल उनके आंखों के द्वारा स्कैन करके ही पैसेंजर्स की पूरी डिटेल पता लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग को लाने के लिए दुनिया भर की सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जिसको कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाया जा रहा है। दुबई एयरपोर्ट की भी यहाँ पर यही कोशिश है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब पैसेंजर्स की जांच की जाए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ रही है। भारत ने दुनिया के तकरीबन 71 देशों में, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भारत ने दुनिया के तकरीबन 71 देशों में वैक्सीन की सप्लाई की है और आ रही रिपोर्ट के अनुसार टोटल 5 करोड़ 86 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीन इस समय भारत ने दूसरे देशों को भेज दी है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बना है जो कि अपने देशों के लोगों की मदद करने के साथ साथ दूसरे देशों के लोगों की भी मदद कर रहा है। ये सभी देश ऐसे हैं जिन्होंने खुद वैक्सीन नहीं बनाई और इन देशों को दूसरे देशों से वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ी। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान जो कि शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण इस विमान को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं उतारा जा सका। आपको बता दें कि इसके लिए विमान ने 2 प्रयास किए, लेकिन दोनों प्रयासों के दौरान विमान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर नहीं उतर पाया, जिसके बाद इस विमान को वापस जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमान को तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद तकनीकी खराबी को ठीक करने के बाद फिर दोबारा उड़ान भरा गया, लेकिन इस बीच विमान में बैठे हुए दूसरे यात्री काफी ज्यादा डर चुके थे, जिस कारण से जितनी संख्या में विमान में पहली बार यात्री बैठे थे उसके आधे ही यात्री वापस जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आ रही है यहाँ पर बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को लेकर। आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट अभी भी डीजीसीए के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है। दुनिया भर के कई सारे देशों ने इस एयरक्राफ्ट को अप्रूवल दे दिया है कि ये अपनी उड़ानों को चालू कर सके, लेकिन अभी भी डीजीसीए के द्वारा इसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है और डीजीसीए इसकी परफॉर्मेंस को देख रही है कि बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। उसके बाद ही इस एयरक्राफ्ट को भारत में उड़ानों को ऑपरेट करने की परमिशन मिलेगी। यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट वही एयरक्राफ्ट है जिनको कि साल 2019 में 2 विमान दुर्घटनाएं होने के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन बाद में इसके ऊपर प्रतिबंध हटा दिया गया है और अब दुनिया भर की लगभग 14 एयरलाइंस कंपनियों ने इस एयरक्राफ्ट से उड़ानों को चालू कर दिया है। भारत में ये एयरक्राफ्ट केवल
केवल स्पाइसजेट के पास ही है। यदि डीजीसीए की तरफ से परमिशन मिलती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा स्पाइसजेट को होने वाला है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है झारखंड में बनने वाले देवघर एयरपोर्ट को लेकर। आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट को लेकर एयरलाइंस कंपनियों में काफी ज्यादा रुचि देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में स्पाइसजेट और एयर एशिया ने देवघर एयरपोर्ट से अपनी उड़ानों को चालू करने का फैसला लिया था और अब यहां पर एयर इंडिया भी देवघर एयरपोर्ट से देश के कई बड़े शहरों के लिए उड़ानों को चालू करने वाली है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया यहां पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे लोकेशंस के लिए अपनी उड़ानें शुरू कर सकती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। आपको बता दें कि भारत के जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, ये सभी के सभी एयरपोर्ट्स को भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत स्टेक अभी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास बचा हुआ है। अब यहाँ पर इन बाकी बचे स्टेक को भी भारत सरकार प्राइवेट कंपनियों को बेचने की तैयारी कर रही है, जिससे कि 2,50,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया जा सके। आपको बता दें कि इसके अलावा भी भारत सरकार आगे आने वाले समय में 13 और एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचने वाली है और इन सभी 13 एयरपोर्ट्स को अगले 1 साल में बेचने का टारगेट है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान जो कि चेन्नई एयरपोर्ट से अपनी उड़ान भर रहा था, उस विमान में एक पैसेंजर की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसकी अचानक तबीयत खराब होने के बाद इंडिगो एयरलाइंस के इस विमान को नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। आपको बता दें कि ये घटना शनिवार की है, जहां पर गया के रहने वाले एक पैसेंजर्स जो कि चेन्नई से दिल्ली के लिए अपनी फ्लाइट ले रहे थे, उनको अचानक बीच रास्ते में ही सीने में दर्द हुआ, जिसको देखते हुए पायलट्स ने इमरजेंसी लैंडिंग की। लेकिन इस पैसेंजर्स को अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते रास्ते में ही उनकी जान चली गई। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से। सिविल एविएशन मंत्रालय बहुत ही जल्दी 392 ऐसे रूट्स को बेचने की तैयारी कर रही है जहां पर बहुत कम फ्लाइटें ऑपरेट होती थी, या फिर ऐसे रूट्स जो कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने तय किया है, जिससे कि बड़े शहरों को छोटे शहरों से जोड़ा जा सके। इन सभी रूट्स को उड़ान सेवा के तहत एयरलाइंस कंपनियों को दे दिया जाएगा। एयरलाइंस कंपनियों को यहाँ पर बिडिंग का मौका दिया जा रहा है कि वह बिडिंग के जरिए इन रूट्स के लिए अपनी बोली लगा सकती है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट से अभी तक रात में उड़ानें ऑपरेट नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर गो एयर के बाद स्पाइसजेट भी 28 मार्च से अपनी उड़ानों को चालू कर रही है, जो कि श्रीनगर एयरपोर्ट से रात में चालू होंगी। दोस्तों, यहाँ पर स्पाइसजेट 28 मार्च से कई लोकेशंस के लिए अपनी उड़ानों को चालू कर रही है, जिसमें कि एक रूट श्रीनगर से कोलकाता का भी है, जिसकी बुकिंग इस समय स्पाइसजेट ने चालू कर दी है और ये बुकिंग स्पाइसजेट की वेबसाइट से आप जाकर बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर की कुछ जरूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, काम की लगती है, तो वीडियो को आप दूसरे लोगों को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि यदि हम जैसी कोई नई वीडियो आपके लिए डालें तो फटाफट आपको मिल जाए। इसके अलावा यदि आपके कोई और सुझाव है, किसी और स्पेशल टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं, तो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं।